हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। ठीक है। और स्वागत तो आप लोग का करूँगा ही, क्योंकि आप हमारे सपोर्टर हैं। आप ही की वजह से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो आप के बारे में मैं ऐसे ऐसे अननोन फैक्ट लेकर आता हूँ जिससे आपकी पढ़ाई में, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा टेंस के बारे में। टेंस होता क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उसके क्या क्या कार्य हैं, और हर जितने भी उसके प्रकार होते हैं मैं सभी को एक एक करके डिस्कस करके मैं आपको सारी चीज़ें जो आप नहीं जानते हैं वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है। और आपसे मेरा पक्का वादा है कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप टेंस के बारे में जो बेसिक से लेकर जो अननोन फैक्ट्स हैं वो सारे आप जान जाएंगे। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, इसमें है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, और जिसको हम लोग कहते हैं समय। ठीक है ना। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, मतलब इसका 3 गो बेटवा है। एक गो बेटवा का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरा का नाम है पास्ट टेंस, और तीसरा का नाम है फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो उसी तरह से इसके भी 4 गो बेटवा है, इसका भी 4 गो बेटवा है, और इसका भी 4 गो बेटवा है। तो सबका काम अलग अलग होता है, सबका काम अलग अलग होता है। तो चलिए इसका काम क्या होता है, इंडेफिनिट का। इंडेफिनिट का इसका क्या, इसका इंडेफिनिट है, और इसका एक दूसरा का नाम है सिंपल। ठीक है ना। एक 2 का नाम है, एक घरवा का नाम है, एक बाहरवा का नाम। ठीक है ना। इसको 2 का नाम है। चलो अच्छा बात है, 2 का नाम है। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं इंडेफिनिट या सिंपल इसका क्या काम है। तो ऐसी वाक्य जिसका समय निर्धारित नहीं होता है, जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है ना। तो इसमें कोई समय निर्धारित नहीं है कि मैं कब खेलता हूँ। ठीक है। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस क्या होता है, इसमें काम चल रहा है, इसमें क्या होता है, काम चल रहा है। दूसरा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है, काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें काम पूरा हो चुका है। और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है कि हो भी चुका है और जारी भी है। तो चलिए इसका सबसे पहले एक एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। जैसे कंटिन्यूस में, जैसे कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ मतलब मेरा जो काम है इसमें चल रहा है, मेरा काम इसमें जारी है। ठीक है ना। दूसरा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब होता है कि आपने काम को बहुत ही बेहतरीन किया, आपने काम को बहुत ही अच्छा किया। जैसा कि आई हैव ईटन ए मैंगो, मैंने एक आम खा लिया है, मैंने एक आम खा लिया। आपको एक आम खाने के लिए मिला और आपने मज़े से खा लिया, मतलब आपने अपना काम फिनिश कर चुका, आपने अपना काम समाप्त कर लिया। ठीक है। तीसरा है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है कि आपका काम हो भी चुका है और जारी भी है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूँ, मतलब इसमें आपका काम क्या हो रहा है, जारी भी है और चल भी रहा है। ठीक ना। तो इस तरह से मैं आपको एक एक प्रकार, एक इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊँगा, फिर पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का। ठीक है। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए, मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने सिंपल के बारे में बताया था, जिसमें काम क्या होता है कि जिसमें कोई समय निर्धारित नहीं होता है। ठीक है। जिसमें कोई समय निर्धारित नहीं होता है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है। तो इसको साउंड जान लेते हैं। साउंड क्या आता है, ता हूँ, टी हूँ और ते हैं। अगर कोई सेंटेंस के पहले अगर इस तरह का सेंटेंस अगर हो, जैसे मैं खेलता हूँ, सीता जैसे कि वह पढ़ती, जैसे कि वह पढ़ती है, या फिर वे पढ़ते हैं, तो अगर इस तरह का सेंटेंस अगर रहे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ठीक है। इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा, स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको हमें बस एक बार देख लेने की ज़रूरत है, आपकी याद हो जाएगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके जो मेकिंग रूल्स हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे कि ही सिंग्स, वो खेलता है, ही सिंग्स। ये हमारा जो है ही जो है ये थर्ड पर्सन है, और ये जो सिंग्स है ये हमारा क्या हो गया, वर्ब 5। इसके साथ हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। और बाकी जितने भी आपके जो पूर्वल जितने फॉर्म होते हैं वो सब के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब 1 का। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई रीड।
मैं इसका क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता होगा तो आई रीड, ये हमारा प्लूरल फॉर्म में हो गया, ये भी प्लूरल फॉर्म में, इसलिए इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब 1। ठीक है, इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से जो नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का भी प्रयोग हम लोग इसी तरह से करेंगे। देखिए, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव टेंस का प्रयोग, ठीक है ना, नेगेटिव टेंस का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं पहले। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसमें डू और डज का प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम लोग इसका डू डज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वो नहीं पढ़ती है, वो नहीं पढ़ती है, तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे कैसे, सी डज नॉट, सी डज नॉट रीड, वो नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड। ये हमारा डज क्यों लगा, क्योंकि हमारा इसमें डज लगने का कारण है कि ये हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डज का। बस याद रखिएगा, थर्ड पर्सन के साथ डज लगेगा, और बाकी जितने भी वाक्य है वो सब के साथ क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। बाकी सब के साथ क्या लगेगा, डू। जैसे कि जैसे वे लोग नाचते हैं, वे लोग नहीं नाचते हैं, वे लोग नहीं नाचते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, दे डू नॉट डांस। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए हेलो दोस्तों, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका सिंपल पास्ट टेंस। इसका साउंड जान लेते हैं, या है, ई है, ए है, था है, थी है, ये थे और ए थे। तो इन सभी चीज़ों का इनका साउंड है। अगर ऐसा साउंड मतलब उच्चारण में आता है, जैसे कि मानव ट्रांसलेट बना रहे हैं, ठीक ना, जैसे कि मैं वो खाता है, वो पढ़ती है, या फिर वो आया, वो गया, राम स्कूल गया, राम बाज़ार गया। तो इस तरह से मतलब अगर सेंटेंस में आता है तो आप उसमें क्या कीजिएगा, उसको समझ जाइएगा सिंपल पास्ट टेंस है। जैसे कि आई वेंट, मैं गया, आई ड्रिंक वाटर, मैंने पानी पिया, मतलब इस तरह का सेंटेंस आएगा। तो ऐसे सेंटेंसों का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। आप याद रखिएगा कि सिंपल पास्ट में हमेशा क्या होता है कि वर्ब टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वर्ब टू का, ठीक ना। तो आप इसका मेकिंग रूल्स देख लेंगे कि जितने भी आपके इसमें ऑल सब्जेक्ट के साथ किसका वर्ब टू लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वो गाया, तो क्या हो जाएगा, ही sang, ठीक है। मैंने गाया, तो क्या हो जाएगा, I sang, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा वर्ब टू, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हमारा हो गया वर्ब टू। तो इसमें हमको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अब सिंपल पास्ट मतलब वर्ब टू का प्रयोग करना है। नेगेटिव में भी उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जितने भी इसमें सेंटेंस होते हैं, इसमें आप देखिएगा कि ऑल के साथ डिड का प्रयोग होता है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट इट। इट क्यों लगा, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे वर्ब वन है, तो यहाँ वर्ब वन लग गया
यहाँ पे डिड नॉट लग गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके जो नेगेटिव जो रूल्स है, नेगेटिव जो सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा डिड का प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए टेंस का प्रयोग कर रहे हैं आप 9 में, 10 में, 12 में, आपको ये सब हमेशा काम आने वाला है, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस को पहचानने के एक ही रूल से अगर डिड लगा हुआ तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, और पास्ट कौन सा टेंस है, डिड है मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे और मैं बताता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, ये देखिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? इसका साउंड जो देखिए, साउंड क्या है इसका? गा है, गे है और गे है। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि सेल क्यों नहीं लिखे, तो मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश इसमें सेल का प्रयोग खत्म कर दिया गया है। मॉडर्न इंग्लिश में क्या होगा? सेल का प्रयोग क्या हो गया? पूरी तरह से सेल का प्रयोग खत्म कर दिया गया है। मतलब हम लोग को मॉडर्न इंग्लिश में सेल नहीं पढ़ना है, क्योंकि सेल और विल एक ही जैसा होता है। इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश में सेल का प्रयोग हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। इसलिए हम लोग, मैं आपको इसलिए मैं बोला था कि अननोन फैक्ट के बारे में जो आप नहीं जानते मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें आपको सेल का प्रयोग नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपके स्ट्रक्चर इसका देख लिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एक सेंटेंस बना, जिससे मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा, ठीक है ना, मैं खेलूँगा। तो क्या हो जाएगा इसका? आई विल प्ले। क्या हो जाएगा? आई विल प्ले। बस ऐसे तो सिंपल है एकदम, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस विल लगाकर आपको सेंटेंस बना देना है। अगर आप देख रहे हैं कि विल लगा हुआ तो आप समझ जाइए कि ये हमारा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस है। वही अगर हम लोग पास्ट कंटिन्यूस का बात करें तो इसका जो इसका पास्ट कंटिन्यूस जो इसका साउंड है, रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर्ब प्लस वर्ब वन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मेकिंग रूल्स अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हो गया? आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एम का, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ईच का, ठीक है। किसका करेंगे? ईच का। जैसे कि देख लीजिए एक एग्जाम्पल में, जैसे वो, जैसे ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, वो खेल रहा है, वो खेल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करना है? ईच का प्रयोग करना है। और ये हमारा क्या हो गया? प्लेइंग। प्लेइंग हमारा क्या हो गया? वर्ब फोर। प्लेइंग क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया वर्ब फोर। इसको हम लोग कहते हैं वर्ब, जिसमें आईएनजी लग जाता है तो हम लोग उसको वर्ब फोर कहते हैं। या फिर हम लोग ऐसे ही एग्जाम्पल रूल्स में स्ट्रक्चर में आईएनजी भी लगा सकते हैं, प्लस आईएनजी, ठीक है ना। वर्ब वन के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी या फिर वर्ब फोर, ठीक है। तो अगर आपको समझने में तो दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलिए आगे मैं और आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता हूँ, ठीक है। देखिए, हेलो दोस्तों, तो देखिए ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है ये? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर, या फिर हम लोग वर्ब फोर को ऐसे भी कर सकते हैं, वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम साउंड देखते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। मेकिंग रूल्स है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और बाकी जितने भी हैं, ठीक है, बाकी जितने भी उनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, ऐसे में दिक्कत होगा। जैसे मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे? आई वाज प्लेइंग, ठीक है।
ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये वाला हो गया। थर्ड पर्सन अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, राम पढ़ रहा था, राम पढ़ रहा था, ठीक है। तो राम पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, राम वाज रीडिंग, राम वाज रीडिंग। नंबर 3 में अगर हम लोग देखेंगे, नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि इसमें आपका दिया हो कि फर्स्ट पर्सन हो गया, ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया, राम जो हो गया हमारा ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक ना। अगर बाकी जो बच गया, ठीक है ना, बाकी जितने भी हो गया, जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यू आर रीडिंग, सॉरी तुम पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यू वेर रीडिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पर्सन के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। बाकी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। मुझे तो लगता है कि आपने इसको बहुत ही अच्छा समझा है, ठीक है। अगर नहीं समझा है तो प्लीज़, कुछ भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएंगे आप लोग, ताकि मैं और बेहतरीन तरीके से मैं आपको और समझा सकूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो आप देखेंगे इसमें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो इसका जो साउंड होता है, ता रहूँगा, ती रहूँगी और ते रहेंगे, ठीक ना। तो अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो बनावट होता है, कोई भी चीज़ का जो बनावट होता है हम लोग उसका स्ट्रक्चर से ही समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें मेकिंग रूल्स हैं, जितने भी आपका सब्जेक्ट होगा सब। तो इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे, जो इसका स्ट्रक्चर बनावट है, इसका होता है सब्जेक्ट विल बी वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और मेकिंग रूल्स इसका हम लोग देखेंगे कि जितना भी मेकिंग रूल्स होता है सभी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि जैसे मैं खाता रहूँगा, तो आई विल हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहूँगा, मैं पीता रहूँगा, ठीक है ना, मैं खेलता रहूँगा। अगर कोई भी सेंटेंस हो तो मैंने आपको बता दिया था कि मॉडर्न इंग्लिश में सेल का प्रयोग ख़त्म कर दिया गया है पूरी तरह से। अगर मान लीजिए कि अगर सेल का यूज़ करते तो अगर हम लोग आई के साथ सेल हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सेल का प्रयोग ख़त्म हो गया तो उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एक एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे मैं खेलता रहूँगा, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, आई विल हैव प्लेइंग, ठीक है। तो सेंटेंस को आप बारीकी से समझ सकते हैं और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि जैसे मैं खेलता रहूँगा, मैं गाता रहूँगा, मैं नाचता रहूँगा, मैं पीता रहूँगा। अगर ऐसा कहीं भी सेंटेंस हो तो उस जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। तो आप इसमें देखेंगे, ठीक ना, इसमें आप देखेंगे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो साउंड है, या हो, ए है और ए है, ठीक है ना। तो इस तरह का अगर मान लीजिए साउंड रहे तो उसके साथ हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैव, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसका जो मेकिंग रूल्स होता है TPS, इसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, जगह की थोड़ा कमी है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें आपको बताना और कोई नाम, ठीक है। तो कोई अगर मान लीजिए कोई नाम रहे तो उस जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ हम लोग यूज़ करते हैं हैज का, ठीक ना। तो कोई नाम रहे, ही सी इट रहे तो, और सिंगुलर पर्सन कहीं भी, नाउन, दुनिया में जितने भी नाम होते हैं वो सभी नाउन होते हैं, और कोई भी एक सिंगुलर नाम हो तो उसके साथ भी हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने ताजमहल देखा, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव सीन द ताजमहल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, और हैव के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब 3 का, ठीक है। तो हम लोग वर्ब 3 क्या होता है,
कि वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3। जैसे सी का क्या होता है, सी साव सिन, तो ये आपका सीन जो है ये आपका हो गया वर्ब 3। तो उसके साथ हम लोग वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, और सबके साथ हैज़ हैव का तो लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा। अगर वहीं पे थर्ड पर्सन अगर होता, तो अगर हम थर्ड पर्सन होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते, हैज़ लिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं बल्कि फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग हैव का प्रयोग किए। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले आगे चलते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग साउंड जान लेते हैं। साउंड इसका थोड़ा सा याद रखिएगा, काम आएगा। ठीक ना, या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी या चुके थे, इस तरह का अगर मान लीजिए ट्रांसलेट बना रहे हैं और ऐसा आपको सेंटेंस मिल रहा है बोलचाल भाषा में, तो आप समझ जाएंगे, या फिर ग्रामर में तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब होता है कि जिस काम को आपने कर चुके हैं, मतलब जिस काम को आपने ख़त्म कर दिया है, वही परफेक्ट टेंस होता है। काम ख़त्म हो गया मतलब परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसमें हमारा क्या काम ख़त्म हो रहा है, जैसे कि देखिए इसमें आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और मेकिंग रूल्स में क्या कि जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, हेड का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा किसी के साथ किसके साथ प्रयोग करेंगे हम लोग, पास्ट टेंस में इसका हेड रहेगा। कहीं भी आप देख लिए कहीं हेड लिखा हुआ है तो आंख बंद करके आप पास्ट परफेक्ट टेंस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो मेकिंग रूल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग इसको किस तरह से बना सकते हैं, कि जैसे आप इसमें बना सकते हैं कि मैंने ताजमहल देखा था, मैंने ताजमहल देखा था, तो इसको कैसे बनाएंगे, आई हैड सीन द ताजमहल। ठीक है, मैंने ताजमहल देखा था, मतलब पास्ट टेंस में हो गया देखा था, अभी नहीं देखा। ठीक है ना, देखा था कभी गया था घूमने के लिए तब देखा था। तो इस तरह में उसमें किसका प्रयोग किए, हेड का। ठीक है, तो नोट, इसमें आपको नोट देने वाली बात है। ठीक ना, तो ये आपका ख़त्म नहीं हो, थोड़ा सा आपका लंबा बनेगा ये। ठीक ना, यह टेंस अकेले नहीं बनता है, यह अक्सर सिंपल पास्ट टेंस के साथ मिलकर बनाया जाता है। इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस भी मिलता है, तब जाकर यह टेंस बनता है। और जब वाक्य के पहले या बाद में रहे तो वाक्य उल्टा बनता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। मतलब इसमें हमारा क्या हो रहा है कि पहले हमारा बना पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस बना द पेशेंट हैड डेड। ठीक है ना, बिफोर द डॉक्टर केम, उसके बाद उससे पहले क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। मतलब कि डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ, रोगी मर चुका था। तो हमारा इसमें क्या हुआ कि देखिए पास्ट टेंस, पहले पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, उसके बाद फिर सिंपल पास्ट लगा। ठीक है, दूसरा देखिए, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, द पेशेंट हैड डेड आफ्टर द डॉक्टर केम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, आफ्टर द डॉक्टर केम। रोगी मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर, बाद में डॉक्टर आया। जब डॉक्टर आया तब रोगी मरा। व्हेन द डॉक्टर कम देन द पेशेंट डेड। देखिएगा इसमें जब और तब का प्रयोग जहाँ भी होगा उस जगह में क्या होता है कि सेंटेंस आपका सीधा बनता है। देखिए जब डॉक्टर आया, व्हेन द डॉक्टर कम देन द पेशेंट डेड, इसमें आपका सीधा बना। तो अगर इसमें भी ध्यान देने वाले बात है कि जब आपका सीधा को जब तब का प्रयोग होगा तो वहाँ पे हम लोग सेंटेंस को सीधा बनाएंगे। बाकी आपका आफ्टर आए या बिफोर आए, इसमें सेंटेंस आपका उल्टा बनेगा। पहले आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, अब उसके बाद आएगा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखिए साउंड है चुकूंगा, चुकेगी और चुकेंगे। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नाच चुकूंगा तो क्या होगा, आई विल हैव डांस्ड। और आपका नेक्स्ट है तुम नाच चुकोगे, यू विल हैव डांस्ड। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा हमको दिक्कत तो नहीं लग रहा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जहाँ पे चुकूंगा या चुकोगे, तो अगर ऐसा रहेगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव। इसके मतलब इसमें क्या लगेगा, विल के साथ हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, और आई विल हैव डांस्ड, तुम नाच चुकोगे, यू विल हैव डांस्ड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने पूरा टेंस को समझ लिया है और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा टेंस। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं,
मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।